हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब एंड विद डायरेक्टिव स्लैब. ओके, सपोज वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर here and this is positive plate and this is negative plate. Charge on this one is Q and obviously on this one will be minus Q. If A is the area of each plate and D is the separation between the two plates. This is D. D is the separation between the plates. And if only here air or vacuum is there, then if air or vacuum is in between the plates, then capacitance of parallel plate will be कैपेसिटेंस कितना होगा. लेट अस राइट दिस वन. सी एक्चुअल जो कैपेसिटेंस है, अभी तक हमने कोई भी स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की है, तो सी नॉट इज इक्वल टू सी जीरो, और यू कैन से दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई द फार्मूला ऑफ कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी नॉट विल बी इक्वल टू दिस वन. नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस इज कंडक्टिंग स्लैब ओवर हियर. इसके अंदर हमने एक कंडक्टिंग स्लैब लगा दी, ठीक है, और उसकी जो थिकनेस है दैट इज टी. हियर दिस थिकनेस टी इज लेस देन डी. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका प्लेट के बीच में वो इस तरह से एक्ट कर रहा है. लाइक दिस. Suppose E0 is the applied electric field. So this plate is positive. ये कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अटैक करने की कोशिश करेगी और नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. एंड यू नो इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो. E will be equal to zero. Inside this conductor or conducting slab, electric field will be zero. Okay, it means now the applied electric field E0 or E naught is acting only in the region D minus T. Okay, इसके बीच में applied field act नहीं कर रहा है. कहां कर रहा है? इसको इतना माइनस कर दीजिए D minus T. Okay, so उस सिचुएशन में what is the potential difference between the plates? Potential difference between the plates, this V will be equal to electric field into separation कितना है या कितने डिस्टेंस तक ये एक्ट हो रहा है, D minus T. E0 is the applied field and it is acting over this one, this distance D minus T. So this will be the potential. So V will be equal to what is E naught. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या निकाला था हमने? दिस वाज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सो E नॉट को लिख दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T. एंड हियर यू कैन राइट द रीजन बिकॉज E नॉट इज इक्वल टू sigma by epsilon naught, and here sigma is equal to what? Surface charge density is equal to charge per unit area. So V will be equal to sigma की वैल्यू डाल दीजिए Q अपॉन A इंटू epsilon naught D माइनस T. क्या किया मैंने? सिग्मा की वैल्यू यहां पे पुट की और E नॉट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे डाली. ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल इतना आ गया. अब ये पोटेंशियल आ रहा है
when we have introduced this conducting slab. ओके, अब इसमें मान लीजिए कैपेसिटेंस निकालना हमने, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor with conducting slab. कंडक्टिंग स्लैब के साथ जो कैपेसिटेंस है, सपोज दिस इज की दिस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल. पोटेंशियल कितना हमारे पास, दिस इज Q इंटू D माइनस T इन द डिनोमिनेटर, and in the numerator I can write E naught A. Q will be cancelled and you will get epsilon naught A divided by D minus T. Okay, so C will be equal to epsilon naught A. If you take out D common, you will get 1 minus T upon D. क्या किया हमने, यहां से D कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1 minus T upon D. अब इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसको दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डिवाइड बाय 1 माइनस टी अपॉन डी. नाउ व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दिस इज सी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस टी अपॉन डी. दिस इज द फार्मूला नाउ. सो सी नॉट क्या था, कैपेसिटेंस जब आपने कंसीडर किया था इसके अंदर एयर या वैक्यूम को, और कंडक्टिंग स्लैब जब आपने इंट्रोड्यूस कर दी तो कैपेसिटेंस आपके पास इतना आ रहा है. ठीक है, नाउ 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस समथिंग पॉजिटिव विल रिड्यूस द डिनोमिनेटर, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड देन व्हाट विल हैपन, दिस विल C will increase. So we can write clearly C is greater than C naught. इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब को इसके अंदर रखा तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, सो बाय इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग स्लैब द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. ओके, नाउ सपोज अगर T और D इक्वल हो जाए, व्हाट विल हैपन, इफ T इक्वल टू D मींस स्लैब पूरी फिट आ जाती है इसमें, तो क्या होगा, इफ T इक्वल टू D then C will be equal to C naught divided by 1 minus D by D, that is C naught divided by 1 minus 1, C naught divided by 0, and C will be infinite. Okay, so capacitance will become infinite. So this is the case when you are introducing the conducting slab. Now second case है हमारा when this slab is dielectric slab. Okay, when you are introducing dielectric slab, then what will happen? So next topic we have capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. Now this slab is dielectric. Okay, so diagram is same, but here this is dielectric slab, so E is not going to be 0 here. होगा क्या इसमें, दिस पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव एंड जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये यहां पे अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करेगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस केस में यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा. तो डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में जो स्लैब है इसमें एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसको बोलते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइज हो गया ये। तो पोलराइज होने के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ है। ई नॉट इज डाउनवर्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस वन विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। अब यहां पे दो रीजन बन गए हमारे पास, ठीक है। एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्ट कर रहा है और दूसरे रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्ट कर रहा है, विच इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ओके, तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पहले इसके बिना अगर कैपेसिटेंस निकालना है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस उसी की तरह है ना, व्हेन और यू कैन से कैपेसिटेंस विथ एयर और वैक्यूम, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, वैक्यूम विल बी इक्वल टू C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये था जब आपने इस स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ओके, जब आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एक्ट कर रहा है D माइनस टी में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्ट कर रहा है T वाले रीजन में, E इंटू टी। E इसमें एक्ट कर रहा है और मेरी पार्ट में D माइनस टी में E0 एक्ट कर रहा है, E नॉट एक्ट कर रहा है। ओके, सो E नॉट D माइनस टी, बिफोर दैट let me write, but applied field E0 by E, ये फार्मूला किया था हमने, E0 by E किसके इक्वल होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज E विल बी इक्वल टू E नॉट बाई K। अब ये वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए तो आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट कर दो, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट बाई K इंटू T। You can take out common E naught, then inside the bracket you will get D minus T plus T upon K. Okay, so again this V is equal to E नॉट कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K, एंड हियर यू कैन राइट दिस E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो V इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, or it is better to write like this, D minus T plus T upon K, ऐसे लिख देता हूं इसको, थोड़ा वैल्यू पुट करने में इजी रहेगा। ओके, नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस विथ slab, that is dielectric slab. This is equal to C is equal to again Q upon V. So Q upon V, V की वैल्यू डालेंगे, V कितना आपके पास? Q, and in the denominator D minus T plus T upon K, and numerator में जाएगा आपके पास epsilon naught into A. This is cancelled. So this C is equal to, or C is equal to epsilon naught
ए डी माइनस, इसमें से टी कॉमन ले लेते हैं, टी 1 माइनस, यहां से माइनस कॉमन लिया 1 अपॉन के, ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, सो डी माइनस टी 1 माइनस, ओके, 1 अपॉन के। सो हियर डी माइनस समथिंग, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सी नॉट आता है, लेकिन यहां डी नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी से रिड्यूस्ड वैल्यू, तो वो सी नॉट से ज्यादा वैल्यू आएगी। सो वी कैन राइट हियर क्लियरली सी इज ग्रेटर देन सी नॉट इन दिस केस ऑल्सो, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। और वही केस ले लेते हैं, इफ टी इज इक्वल टू डी देन व्हाट विल हैपन, पुट द वैल्यू c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, इस t को d पुट कर दो, d 1 माइनस 1 बाई k, so this will become एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d माइनस ओपन दिस ब्रैकेट d प्लस d अपॉन k, this will be cancelled, so you will get c is equal to epsilon naught a divided by d and k will be in the numerator, so this is k into c0, so capacitance will become k times of c naught, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स, यानी कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस आ रहा है विदाउट स्लैब, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम, उसका k टाइम्स हो जाएगा। सो इन बोथ ऑफ द केसेस यू कैन सी द कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस। थैंक यू।